वेलकम बैक। और जिस तरह मैं और आप गुज़िश्ता कुछ सालों से और जो अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो हमारे पास तो नंबर भी आया हुआ है कि जी कितने लाख पाकिस्तानी जा चुके हैं। कोई कहता है 28 लाख जा चुके हैं, कोई कहता है कितने लाख जा चुके हैं, मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और हर नौजवान से आप वैसे भी मिलें तो आपको लगता है कि वो ये बात कहते हैं कि जी हम पढ़ने बाहर जा रहे हैं या सेटल होने बाहर जा रहे हैं या बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये परसेप्शन है या एक्चुअली ऐसा हो रहा है? और इस वक्त जो हमारी ये इंटेलेक्चुअल आप इसे ट्रैवलिंग कह लीजिए या जिस तरह हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं वो कह लीजिए, ये कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या इसके हकाइक क्या हैं? एंड ऑब्वियसली जो लोग इसमें डील करते हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, कितनी लोगों की तगदो है, कितनी उनकी मेहनत है इस हवाले से। सो हमारे साथ इस वक्त सैयद एजाज़ बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन है सैब्स इंस्टीट्यूट के और ट्रेनर हैं, राइटर हैं। और क्योंकि उनका इस हवाले से जो उनका इंस्टीट्यूट है उसमें भी आइल्स, टोफल और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ज़बान सिखाई जाती है, तो उनका काफ़ी इससे रिलेशनशिप है और या वो देखकर हमें बता सकते हैं कि कितने लोगों में रुझान बढ़ा है या पहले के वक्तों में अब किस तरह की फीलिंग है इस हवाले से। तो हम वेलकम करते हैं इनको, सैयद एजाज़ बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जी, बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। अच्छा बुखारी साहब, काफ़ी बातें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कह ही दी हैं, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं और क्या आप शेयर करेंगे? जी, एक तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो हम नतीजा हम लोग निकाल रहे हैं, मैं जरा उससे मुख्तलिफ नतीजा उसका निकालता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर किसी अमल में मसरूफ है तो फिर उसे नाउमीदी या मायूसी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अब देखिए, जित कदर तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है उस कदर तेजी के साथ हमें वसाइल भी चाहिए। अब जब आपको वसाइल दस्तयाब नहीं होते तो पहले लोग गांव से शहर आया करते थे, और आज चूंकि तरक्की पा गया जमाना, तो अब वो शहर से वो किसी और मुल्क जाने में दिलचस्पी भी रखते हैं और उनके लिए वसाइल भी उसी तर्ज पर सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से मीडिया इसको ज्यादातर मायूसी के साथ जोड़ रहा है कि बड़ी मायूसी हो गई है, खासतौर पर ये लफ्ज ब्रेन ड्रेन का इस्तेमाल होता है। मैं बल्कि एक जगह पर मुझे इत्तेफाक हुआ किसी और चैनल के ऊपर इसी मौजू पे गुफ्तगू करने का, तो मैंने उनसे ये बात की कि ये जो बच्चे हमारे ज्यादातर जो जा रहे हैं, ये जब वहां जाते हैं तो ये बहुत ठीक हो जाते हैं। यानी यहाँ पर रहकर ये जिन चीजों का ख्याल नहीं रख पा रहे होते, वहां जाकर इनकी बाकायदा सही हो ट्रेनिंग जाते हैं, होती है। सही। फिर एक शख्स के यहाँ से चले जाने से वहां पर वो शख्स जाकर एक तरबियत पाता है, और फिर उसकी तरबियत के सिलसिले में यहाँ भी तो रोशनी आती है। और आपको अंदाजा होगा इस बात का कि हमें और हम जैसे बहुत से ममालिक को हर दौर में डॉलर्स की जरूरत रहती है, और जब हमारा बच्चा यहाँ से बाहर चला जाता है तो डॉलर के आने के भी इम्कानात बढ़ते अच्छा, हैं, जिसकी हमें इसमें दो वाकई तीन जरूरत है हर बातें। एतबार से। अच्छा एजाज साहब, जी इसमें जी दो तीन बातें। एक तो मुझे आपकी बात से ये मैंने आखज किया कि वाकई शायद हमारे यहाँ ज्यादातर लोग, पिछले वक्तों से ज्यादातर लोग अब जाना चाहते हैं। पहले तो ये मुख्तसरन बताइए, फिर मैं अगला सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जी, मैं ये समझता हूँ कि आबादी के एतबार से देखा जाए तो शायद इतने नहीं जाना चाहते जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है। अच्छा, पिछले वक्तों से मैं पूछ रही हूँ, आबादी के जी, हिसाब से नहीं। मैं पिछले वक्तों में आबादी कम थी, उस हिसाब से लोग जाते थे। अब आबादी बढ़ गई तो उस हिसाब से लोग जा रहे रेशियो हैं। वही इसको है। मायूसी के जी, रेश इसको मायूसी के साथ मत जोड़े, ठीक है, नहीं प्लीज इसको मायूसी के मायूसी के साथ तो साथ नहीं, मत। हाँ मायूसी के साथ इसको हाँ, नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन जी एजाज जी, साहब मायूस होकर लोग जा रहे हैं। हम नहीं जिस मैं, तरह की बात ये सुन रहे हैं, मैं हाँ, सवाल अपना मुकम्मल जी कर लूं, कि जी जी हम जी यही जी, सुनते हैं कि हमारे यहाँ क्या बच्चा मायूस हो गया है, उसे लगता है कि मेरा फ्यूचर अब पाकिस्तान में नहीं है। और ये बात ये सिर्फ हम सुनते नहीं है, या ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस हैं। आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, एवरीबडी वुड से कि आप पाकिस्तान में क्या रखा है, आप पाकिस्तान में फिर वही हो रहा है, फिर वैसे ही है। ये चीज़ जो है, ये इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मीडिया, ये लोगों के दिलों में है। क्या ये चीज़ आपको नज़र आती है और आप इस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे, इसके बारे में बताएंगे? जी, मैं इसके लिए लफ्ज फिर अगेन मैं बसत माजरत, मैं इसके साथ डिसअपॉइंटमेंट अगेन नहीं जोड़ूंगा। बाकी जहां तक आपने फरमाया कि इसको ड्राइंग रूम की ये टॉक है, बिल्कुल ये ड्राइंग हाँ। रूम की हद तक ये टॉक है, इससे मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया को मैं मूर्द इल्जाम ठहरा रहा हूँ कि मीडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सिर्फ इसी एंगल के ऊपर ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। देखिए, आप जब कभी भी, आप जब मैं अपने गाँव को छोड़कर आया था तो मेरे गांव वालों का ये कहना था कि चूंकि गांव के अंदर इसे वो सहूलतें मैसर नहीं थी, ये गायों से तंग आकर वहां से मायूस होकर ये शहर की तरफ लौट गया है। लेकिन जब मैं शहर में पहुंचा और मेरे शहर में जाने की वजह से मेरे गांव में मैं कहीं रोशनी का सबब बना, तो वो आज कहते बड़ा अच्छा फैसला तूने उस वक्त किया था, क्योंकि आज तो हमारे लिए कुछ कर पा रहा एजाज साहब, है। मैं इससे ये तो कहता हूँ कि इससे कोई इसमें दो राय नहीं है। आप मेरा मकसद समझिए, इसमें तो कोई दो राय जी है ही नहीं।
हम ये कह रहे हैं जनाब बिल्कुल वाला लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, तो हमारे दीन में भी है। बात जनाब ये वाला मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस वक्त का नौजवान जो मायूस है पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रैवलिंग से हम मना नहीं कर रहे, हम हिजरत से जी मना बेहतर नहीं कर रहे, हम इस चीज को तो कहते हैं कि बिल्कुल जहां जिसको मौका मिले पूरे पूरे खानदान संवर जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन जो उसको मायूसी पाकिस्तान में नजर आ रही है, उसके बाद वो जो भी जाता है वो रोशनी की किरण पाकिस्तान में भी लौट के आती है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त का नौजवान मायूस है, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाँ क्या जी जी पाकिस्तान बिल्कुल में कोई फ्यूचर नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फ्यूचर है। नौजवान वाकई मायूस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल वो मायूस भी हो रहा है, वो परेशान भी हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो नौजवान सिर्फ आज मायूस नहीं है, वो हर दौर में कहीं ना कहीं किसी एतबार से मायूस रहा है। अच्छा। आज अगर आप उसे कहते हैं कि वो नौजवान आज मायूस है और उस जी मायूसी की वजह से वो ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकती है। ओवरऑल सिर्फ आप इसको नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी बुनियाद पर वो चूंकि मायूस है वो अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए, आज बहुत ज्यादा मौके खास तौर पर ई कॉमर्स की सूरत में आ गए हैं। जी अब देखिए, यहां पर बैठा जहां मायूस होकर नौजवान जा रहा था, वहां वो गांव में बैठकर भी अच्छी खासी अपनी रोजी रोटी के जराए वो पैदा कर रहा है। अगर एक बच्चा यहां से इसलिए जा रहा है कि उसे यहां तालीम बेहतर नहीं मिल रही और उसे वहां तालीम वो अफोर्ड कर सकते, वो वहां जा रहे हैं, तो वो मायूस होकर तो नहीं जा रहा। अगर वो यहां से जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं वो कमा पा रहा है, तो यहां से आपको पता है कितने कितने पैसे लगा के वो लोग जा रहे हैं। जो इतने ज्यादा पैसे लगाकर लोग यहां से जा रहे हैं और फरार की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग खास तौर पर इस तरह की बातें लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं। अभी आपको पता है यूके के अंदर इतना ज्यादा बच्चा गया कि उन्हें कानून बदलना पड़ गया। जी जी इतने बिल्कुल। ज्यादा लोग गए कि इवन उन्हें कवानीन कनाडा में बदलने भी, पड़े। इंडिया पाकिस्तान कनाडा से में भी इतने जी लोग गए, उन्होंने रोक ही दिया अभी। रोक ही दिया आपको, जी जी बजा फरमा रहे हैं। इस तरह और भी जी। बहुत से ममालिक में। तो मैंने इसके ऊपर खास तौर पर ये कोशिश कर रहा हूं, जो कि हम सबको जी अपने से कोशिश करनी चाहिए। और ये जी जो आप भी ये शो फरमा रहे हैं, इसका मतलब ही अपने से की कोशिश ही करना है। मैंने को कोशिश की कि 1 मिलियन पाकिस्तानियों को मैं उस तर्ज की फ्रीलांसर्स को अंग्रेजी सिखाऊं कि वो गांव में बैठे हैं, वो अपने कहीं भी बैठे हैं, वो हमारे मुल्क के लिए फिर वो यहां बैठकर भी डॉलर कमा सकते हैं। जी क्योंकि मायूसी को हम पैसों के साथ अगर जोड़ते हैं कि ज़ाहिर आमदनी के जराए नहीं है, मुआश के महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई, घर घर में बैठे जब वालदा बीवी बच्चे बैठ के कहते हैं कि तुम कुछ नहीं सही कमा पा रहे हो, वो देखो फलां का बंदा वहां चला गया और वो इतना कुछ कमा रहा है और उसके घर में ये हो गया वो हो गया, वो चले जाते हैं। फिर हमारे तालीमी निजाम को लेकर भी ऐसा सिलसिला कि देखिए साहब, आपको इल्म होगा पूरी दुनिया में मश्क जो है वो कराई जाती है। जी जो मश्क होती है हमारे यहाँ वो भी पढ़ाई जाती है। अब जहां मश्क तक पढ़ाई जाए वहां के फिर आप नतायज क्या जी देखेंगे? फिर उसका नतीजा क्या आपके हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, वो फिर कूप नहीं कर पा रहा। वो जो दुनिया के अंदर बढ़ती हुई चीजें वो उनके साथ उस तरह हमारा इंजीनियर अगर बाहर जाके बेहतर तौर पर नहीं कर पाते, तो फिर वो यही फैसला करेगा ना कि भाई एफएससी करके मैं कहीं रशिया चला जाऊं, मैं हाँ यूके चला जाऊं, मैं कहीं जाकर वो वाली तालीम हासिल करूं कि मैं खूब सही। तो कर सकूं उनके साथ। अच्छा तो वो उसके लिए यहां से निकल पा रहा है। अच्छा जी जनाब इजाज वाला। साहब, ये भी बताइए कि हमारे यहाँ का जो आपके पास यूथ आता है आइल्स के लिए, टोफल के लिए, या इस तरह की, या अंग्रेजी जबान सीखने के लिए, आपको उनका तालीमी मयार, जिस तालीमी मयार से ज़ाहिर है हमारे मुल्क से वो आ रहे हैं, वो किस तरह का लगता है? उनमें एप्टीट्यूड ज़बान के हवाले से, वैसे तो हमारी जनरेशन या हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़बान के हवाले से आपको क्या लगता है कि बहुत काम करना पड़ता है हमारे लोगों में एट लार्ज, या फिर सही है और उनके मार्क्स वगैरह जो पॉइंट्स आपको स्कोर्स चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं आराम से? जी, मैं आपको एक बात से अर्ज करूं। देखिए, आपको और हमें सारी जिंदगी किसी का लिखा हुआ कोई शख्स पढ़ाता है और फिर उस लिखे के हुए के ऊपर किसी और का लिखा हुआ याद करवाता है। जी और फिर उसके बाद हमसे तकाजा किया जाता है कि साहब बोल के तो दिखाओ, ये लिख के तो दिखाओ। अब जी यार, सारी जिंदगी ना हमने कभी बोला ना जी हमने कभी लिखा, हम जी तो किसी और का लिखा हुआ याद करके। तो हमारा तालीमी निजाम बिल्कुल उस तरह के प्रोडक्ट नहीं ला रहा। आइल्स बुनियादी तौर पर को पढ़ने वाली शय नहीं है, ये अलमिया है हमारे उस निजाम तालीम का जी कि आइल्स हमें पढ़नी पड़ती है। जी देखिए, बरस से आप रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक अंग्रेजी की तहरीर पढ़ के उसका जवाब नहीं ढूंढ पाते, तो ये निजाम तालीम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी इसी तरह जब बोलने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, तो हमारा एमफिल पीएचडी भी हमारे पास आते हैं जो 250 लफ्ज अपनी तरफ से नहीं लिख पाते और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब 45-40 दिन के कोर्स के बाद वो 6.5 या 5.5 या मतलूबा बैंड्स ले लेते हैं, तो फिर हम यही सवाल करते हैं उन लोगों से जाकर। बल्कि पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग कराने के लिए गया, उनके अंग्रेजी के डिपार्टमेंट को। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे बच्चों को स्पीकिंग और लिसनिंग नहीं कराते और माशाल्लाह इसमें वो पास हो जाते हैं। आप मेहरबानी फरमाकर इन्हें रीडिंग राइटिंग कराना छोड़ दें, वो उसमें भी पास हो जाएंगे। क्योंकि जिस तर्ज पर वो कराया जा रहा है उसके नतायज फिर वो नहीं निकलते हैं। जी अब देखिए साहब, तफहीम ही तो है,
कॉम्प्रिहेंशन ही तो है। अगर आप सही किसी बात है। तहरीर को पढ़कर अपने लफ्जों में बयान नहीं कर बिल्कुल, पाते हैं तो आप बिल्कुल। कैसे ये तकाजा कर सकते हैं कि आपको वो चीज आती है, और बहुत हमें भुगतना पड़ रहा है इस हवाले से। बहुत अच्छा। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि सिर्फ गुज़िश्ता बरस में ही 8,60,000 पाकिस्तानी मुल्क से नकल मकानी कर गए। इसकी ब्राइटर साइड आपने बताई है। जिस बात पे सब आप कह लीजिए कि सैड होते हैं, वो बात ये है कि जब इतने हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स मुल्क से चले जाते हैं, वो आपकी बात बजाय कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है, कभी कभी मैं मजाक में कहती भी हूँ कि इंडिया पाकिस्तान ने शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है कि पूरी दुनिया को एचआर उन्होंने प्रोवाइड करना है। कि इतनी पॉपुलेशन होती है हमारे पास। लेकिन ये बात है एजाज साहब कि जाहिर है आज अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ और मैं मुल्क से बाहर चली गई हूँ, तो जो नेक्स्ट आ रहे हैं ना डॉक्टर बनने, उनको टाइम है, या फिर बहुत बेहतरीन लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हमें लगता है जो मुल्क में चेंज क्रिएट कर सकते हैं, वो चले जाते हैं। क्या ये सोच सही है, या उनकी रिप्लेसमेंट हमारे पास दर्जनों के हिसाब से मौजूद है? नहीं, ये बात अब जो फरमा रही है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहुत से प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिसको वाकई वतन के साथ मोहब्बत और तरस की है ना, वो वहां भी चला गया तो मदद कर पा रहे जी। हैं। और अगर वो यहाँ भी मौजूद है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने नहीं जाना यहाँ से, हम जिन हालात में हैं अपनों के साथ हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस तर्ज पर सोच रहे हैं या कर रहे हैं। जहां तक लोगों के यहाँ से जाने की वजह थी, तो उनके जाने की वजह जो हमने वजूहात बताई हैं, सिर्फ यही वजूहात नहीं थी। कुछ लोगों की कुछ वाबस्तगी भी थी, जी। और उन वाबस्तगियों की वजह से वो मायूसी का शिकार हुए कहीं ना कहीं। और फिर उन्हें सही। बार बार ये कहा गया कि साहब नहीं, यहां कुछ नहीं रखा हुआ। देखिए हम्म। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि जहां के हम हो वहां कुछ ना रखा हो हमारे लिए। अच्छा एजाज हमें साहब, टैप इन जरा करने कोई की जरूरत है। आपके आपका इंस्टीट्यूट या आपका ये प्रोफेशनल लाइफ का अगर मैं टाइम पूछूं कि कितना वक्त हो गया, अगर आप मुझे बताएं कितने वक्त से हम आप लोग काम कर रहे हैं? 1992 से मेरा इदारा मैं चला रहा माशाल्लाह। हूं, सो 1990 से, 90s अल्हम्दुलिल्लाह। के दौर में क्या यही वाली फीलिंग्स थी जो आज होती हैं? क्या इसी तरह लोग अच्छा, बात करते थे या चेंज मैं था? मैं, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि 1950, 55, 60 का भी अखबार पढ़ने को मिले ना, तो ऐसे लगता है जैसे आज की बात हो रही अच्छा। ओके। है। एहसास तो वही वही होता है हर मसाइल है। दौर के एतबार से। हाँ, मसाइल तो आपको वो कहीं भी आपको हाँ। देख लें। हम जब 50-50 आज भी देखने को मिले ना, तो लगता है कि जैसे आज की हाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विन अख्तर शो आज भी देखने को मिले तो लगता है आज की बात कर रहे हैं। बुशरा अंसारी आज भी देखने को मिले तो लगता है वो पुरानी हालांकि बात है। तारिक अजीज शो से भी हमें मिसालें वही मिल रही होती हैं। राइट। तो हम बदले नहीं है, बल्कि मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको बदलने से आपके अलावा कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आप अपनी जात के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी बात, मैं अक्सर एक जुमला सब अपने सामने नाजरीन के साथ बोलता रहता हूँ कि ये जो अड़े रहते हैं यही तो हैं जो सड़े रहते हैं। तो हमें बुनियादी तौर पर कोशिश करनी है कि हमने उस तरह नहीं अड़ना। क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच के तौर पर देखिए, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज, अब देखिए जब शादी हो गई तो दोनों को साथ जाना जी चाहिए। बिल्कुल। एक को छोड़ के दूसरा जाने वाला कहाँ घर बसते हैं साहब। तो इसीलिए कोशिश हमें करनी चाहिए, आपको और हमें, मीडिया के ऊपर, कि भाई तुम जा रहे हो तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, रोशनी फैलाना। हम तुमसे परेशान नहीं, तुम यहां से मायूस होकर नहीं जा रहे हो, तुम इस मुल्क की सही। बेहतरी के लिए जा रहे हो। आपको और हमें इस तस्वीर के ऊपर ज्यादा बात करने की कोशिश करनी ठीक है। चाहिए। क्योंकि ये जो 8 लाख गए हैं या इतने लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी। और हम कोशिश करते हैं कि ये जाकर एक अच्छा इमेज दें वहां जाकर। इनके ऊपर, इसके सही। ऊपर हमें बात करनी ठीक है चाहिए एजाज कि ये साहब। आर दे रेडी टू गिव। जी। जी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया जनाब। आपने एक मुख्तलिफ तरीके से या कुछ मुख्तलिफ जाविये भी हमारे सामने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट हम आपसे आई होप बच्चों के कॉलिक के हवाले से बात करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, पेट का दर्द है, नौमौलूद बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा है, और जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड ग्रेजुअली भी, वैसे हर बच्चे के साथ इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। अगर आपके भी बच्चों में ये कोई चीज़ है या आप इससे कोई इस हवाले से बात भी करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।